बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 18 जनवरी है, हफ्ते का दिन है और इस वक्त गज़ा जंगबंदी नाफिजुल अमल हो चुकी है और बाकायदा तौर पर इसका आगाज़ कल सुबह यानी इतवार के रोज़ 8:30 पर होगा, जिसके बाद शाम को 4:30 बजे जो कैदी हैं उनका तबादला शुरू होगा। लेकिन अभी जब ये जंगबंदी अनाउंस हुई है उसके बाद भी इजराइल की जानिब से हमले जो हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे और पिछले दिनों में हमने देखा कि जंगबंदी के ऐलान के बावजूद वहां पर हमले जारी हैं, जिसके बाद तकरीबन 100 से ज्यादा जो फलस्तीनी हैं वो लुकमा अजल बन गए। मुतादिद जख्मी भी थे जिनको अस्पतालों में मुंतकिल किया गया। लेकिन जो जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों की वजह से यमन की जानिब से एक बार फिर से हाइपरसोनिक मिसाइलों के साथ हमला किया गया है, जिसमें अमेरिका, जिसमें इजराइल को निशाने पर रखा गया और अमेरिकी जहाज़ों को टारगेट पर लिया गया है और तल अवीव सेंट्रल इजराइल के अंदर धमाकों की खबरें हैं, जबकि सायरन जो है वो बज रहे हैं और बाकायदा तौर पर जो इस वक्त यमनी होशी हैं उनकी जानिब से वार्न किया गया। उन्होंने कहा कि अगर जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां की गई तो इसी तरह से मुसलसल हमले जो है वो जारी रहेंगे। लेकिन अगर आप जो है वो जंगबंदी को पाया तकमील तक पहुंचाते हैं और इसकी खिलाफ वर्जी नहीं करते तो इस तरह से मुकम्मल तौर पर अमन के साथ जो है वो ये तबादला होगा। अब ये हमला कैसे लॉन्च किया गया है और किस तरीके से इजराइल में सायरन बजते हुए दिखाई दिए, जिसके बाद जो लोग हैं लाखों की तादाद में वो शेल्टर्स के नीचे भागते हुए दिखाई दिए, कैसे ये आपके सामने रखना। और फिर गजा की तामीर नौ का आगाज जो है वो शुरू हो गया है और बाकायदा तौर पर 500 अरब डॉलर का तखमीना लगाया गया है और यूं कह लें कि एक बड़ी मदद आ गई है, जिसमें अभी तक जो गजा का जो शहर है उसको जिस तरह से तबाह किया गया, तकरीबन 1 लाख से ज़ायद इमारतें जो हैं वो निशाना बनी हैं, वो मुकम्मल तौर पर तबाह हुई हैं, जिसमें जो मसाजिद हैं तकरीबन 2,500 से 3,000 मसाजिद बताई जा रही कि वो टारगेट हुई हैं, उनको मलिया मीट किया गया है। 1,000 से ज़ायद स्कूल जो हैं उनको तबाह किया गया। 100 से ज़ायद जो हॉस्पिटल थे, छोटे बड़े हॉस्पिटल, उनको तबाह किया गया है। इन तमाम का तखमीना जो लगाया गया कि जो नुकसान हुआ तकरीबन 200 अरब डॉलर का बताया जा रहा है और 500 अरब डॉलर का टोटल तखमीना इसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए लगाया गया, जिसको लेकर जो सऊदी अरब है, जो इस वक्त कह लें कि कतर है, ओमान है, उसके बाद टर्किया है, ये अपने इंजीनियर्स भेजने के लिए तैयार हैं। फिर वहाँ पर आके मुकम्मल तौर पर कंस्ट्रक्शन के लिए जो अरबों डॉलर्स हैं वो दे रहे हैं, जिसमें 5 अरब डॉलर सऊदी अरब की जानिब से, 10 अरब डॉलर कतर की जानिब से, 5 ओमान की जानिब से, इस तरह से करते हुए जो बड़ी तादाद में रकमें जो हैं वो प्रोवाइड की जा रही हैं और ये तखमीना लगाया गया ताकि इसको रिकंस्ट्रक्ट किया जाए, जिससे पूरी दुनिया के अंदर जिस तरह से अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से 500 मिलियन डॉलर जो है वो गजा को देने का ऐलान किया गया और ये यूं कह लें कि पूरे का पूरा मंजरनामा बहुत तेजी के साथ तब्दील हो रहा है। कैसे, ये तमाम तर डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखें इस वक्त इजरायली वज़ीर तालीम योआफ कैश ने कहा कि मैंने काबीना के इजलास में जंगबंदी मुआहदे के हक में वोट दिया और उन्होंने जारी रखा। फिर उसने कहा कि इस मुआहदे की कीमत बहुत भारी है, लेकिन हम पर यह ज़्यादा इखलाकी जिम्मेदारी है कि हम अपने भाइयों और बहनों को उनके घरों को वापस पहुंचाएं और उनको वापस लौटाएं, क्योंकि उनका वापस पहुंचना ज़रूरी है। उसने फिर बताया कि जो एक्सियोस को बताया कि 24 वज़रा जो हैं वो उसने इस जंगबंदी के हक में वोट दिया, जबकि 8 दीगर ने जंगबंदी के खिलाफ जो मुआहदा है मुआहदे के खिलाफ वोट कास्ट किया है। लेकिन इसराइल कुदस के तर्जुमान अबू हमजा की जानिब से आज गुफ्तगू की गई और एक वीडियो पैगाम जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि दुश्मन के कैदियों के अहल खाना को सहूनी फौज से हालिया शदीद बमबारी को रोकने का मुतालबा करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये आपके बेटों की मौत का बायस बन सकता है, जबकि मज़ाहमत इनकी रिहाई के लिए हतमी मैदानी इंतजामात कर रही है और सहूनी बमबारी की शिद्दत हमें 2 मुमकिना नताज की तरफ धकेलती है। और यहाँ पर उसने बाकायदा तौर पर कहा कि सहूनी कैदियों के अहल खाना अपने बेटों को ताबूतों में वसूल करेंगे या फिर घर पर, यह फैसला उनके ऊपर है। इन आखिरी औकात में इंतखाब सहूनी फौज के पास है। अब इमदादी ट्रकों की एक बड़ी तादाद जो है वो मिस्री सरहद के ऊपर दाखिल होने का इंतजार कर रही है और रोज़ाना 600 ट्रकों को दाखिले की इजाज़त दी जाएगी और इजराइल मिस्री मिल्कियती तामीराती कंपनियों को गजा की पट्टी में काम करने के साथ साथ इंजीनियरिंग के आलात, तामीराती सामान,
स्टील और तामीर नौ शुरू करने और बुनियादी ढांचे की तैयारी के लिए दरकार दीगर ज़रूरी सामान बशमूल सड़कें, अस्पताल, पानी के नेटवर्क, सिवरेज के दाखिले की इजाज़त देगा। और निज़ाम और बिजली और यहाँ जंगबंदी कल सुबह मकामी वक्त के मुताबिक 8:30 शुरू हो जाएगी। हार्टीज अखबार की जानिब से ये क्लेम किया गया। लेकिन इसी के साथ इजरायली नशरियाती इदारा जो है वो रिपोर्ट कर रहा है कि मुआहदे के मुताबिक कल इतवार सुबह 8:30 शुरू होने वाले दोनों अतराफ से फौजी ऑपरेशन आरजी तौर पर बंद हो जाएंगे और कल शाम 4 बजे के बाद कैदियों की रिहाई जो है वो मुतवक्के है। और इसराइल कैदियों की मुंतकिली के लिए कल 12 घंटे के लिए अपनी फिजाई सरगर्मियां भी रोक देगा। अब क्या गैर जानिबदार बैनुल अक़वामी सहाफ़ियों को गजा में दाखिल होने की इजाज़त दी जा सकती है और वहाँ वाकई क्या हो रहा है इसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं? क्या आज़ाद तफ्तीशी हुकाम को हर चीज़ की जांच के लिए पट्टी तक रसाई दी जा सकती है? ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। लेकिन अभी अल जज़ीरा की जानिब से एक प्रोग्राम नशर किया जा रहा है और जिसको लेकर बाकायदा तौर पर गजा के लोगों की जानिब से दरख्वास्त की गई है कि ये प्रोग्राम नशर ना करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अभी मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। देखिए, जो अल जज़ीरा एक बहुत बड़ा नाम है जो पूरी दुनिया के अंदर एक क्रेडिबिलिटी के हवाले से माना जाता है, लेकिन गजा के लोगों के खिलाफ जो है वो एक जो प्रोग्राम कह ले वो होने जा रहा है, वो एक बहुत बड़ी क़यामत बर्पा कर सकता है। अब इस हवाले से अपील की जा रही है गजा के लोगों की जानिब से अल जज़ीरा से कि गजा के लोगों के खिलाफ ना भड़काएं। गजा के लोगों की जानिब से फौरी अपीलों में कहा गया कि जंगबंदी के निफाज तक, जब तक जंगबंदी मुकम्मल तौर पर नाफिज नहीं हो जाती और तबादला नहीं हो जाता, तब तक व्हाट इज हिडन इज ग्रेटर। मतलब ये इस नाम के साथ मा खफी का ना आसम, मतलब ये कि जो क्या कुछ एक बहुत बड़ा छुपा हुआ है वहां पर, वहां जो कुछ हुआ वो दिखाने के लिए, और इसकी नुमाइश उन्होंने कहा कि मुलतवी कर दी जाए। ये दरख्वास्त आखिरी लम्हात में मुमकिन इसराइल के बढ़ने के हमले के बढ़ने के खदशात के साथ जो है वो उन्होंने की है। जो वीडियो नशर होने जा रही है, ये प्रोग्राम जो होने जा रहा है, ये हफ्ते को होने जा रहा है। हफ्ता ही क्यों चूज किया गया? अल जज़ीरा ने इस एपिसोड को नशर करने के लिए जंगबंदी के निफाज से पहले, ठीक पहले हफ्ते की रात का इंतखाब ही क्यों किया? क्या गजा दुनिया के सामने खुलने से पहले एंगेजमेंट की आला तरीन सतह हासिल करना चाहता है? ये बेघर अफराद की वापसी, कैदियों के तबादले, तबाही के मनासिर, शुहदा की लाशों की तलाश और खौफनाक कहानियों के दरमियान तवज्जो तकसीम है। अभी तक जो बताना है कि यहाँ पर इस मखसूस रात का इंतखाब इजरायली अवाम के लिए इश्तियाल अंगेज हो सकता है, जिससे मुमकिन तौर पर इस वाक़े के बारे में वसी पैमाने पर बहस शुरू हो सकती है। ये बदले में गजा के अंदर इसराइलियों की तरफ से अपने जो प्यारे हैं उनको मुतमिन करने के लिए नई कशीदगी का बायस बन सकता है। और ये महज इम्कानात हैं, और लेकिन ये इंतहाई महंगे इम्कानात हैं जिनकी कीमत गजा के लोगों को खून की कीमत के साथ अदा करना पड़ सकती है, और उन्होंने की भी है। जबकि मुझे यहाँ पर वाज़ेह करने दें कि ये जो इस एपिसोड के नशर होने के बाद जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदारी अल जज़ीरा पर होगी, और कोई भी इन्हें एहतसाब से नहीं बख्शेगा। और गजा के लोगों के खून पर एंगेजमेंट, मतलब जी सोशल मीडिया के ऊपर एंगेजमेंट मिल जाएगी, लोगों तक रसाई हो जाएगी, TRP बड़ी आ जाएगी, क्या होगा फिर? मतलब वहां पे पहले एक जिंदगी जो तंग हुई पड़ी है उनकी, आप वो कुछ दिखा के वो ट्रिगर करना चाहते हैं। मतलब वहां पे जो अवाम है उसको ट्रिगर करना चाहते हैं, इजरायली अवाम को ट्रिगर करना चाहते हैं उनको, ताकि वो जो एक जंगबंदी मामलात जो है वो बढ़ रहे हैं, आप उसको मलियामेट करके रख दें। अब जनाब वाला, इस गजा के लोगों के खून पर एंगेजमेंट को तरजीह देने के लिए ये खुद गर्जाना अमल है और दर हकीकत खुद गर्जी की इंतहा है। कल रात से बिला इस्तिस्ना हर कोई मुतालबा कर रहा है कि इस एपिसोड को मुलतवी किया जाए, लेकिन अल जज़ीरा ने इन तमाम आवाज़ों को नज़रअंदाज करते हुए अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कहा ये मैं पहलू आपके सामने रख दूँ। लेकिन अभी अक़वाम मुत्तहिदा में रूस के मुस्तकिल नुमाइंदे वासिली नबेंसिया, उसने कहा कि नाकाम अमरीकी पॉलिसी ने इस बहरान को जन्म दिया जिसमें आज पूरा मशरिक़ वस्ता, वहाँ काम करने वाले शहरी और अमन दस्ते खुद को पा रहे हैं। और ये तमाम मसाइल कहीं से पैदा नहीं हुए बल्कि इसराइल की फौजी कार्रवाइयों के पस मंज़र में, जिसकी क़यादत 7 मुहासों पर जंग की बात करती है। और इन कार्रवाइयों को हाल ही के अंदर वाशिंगटन की तरफ से गैर मशरूत फौजी और बैनुल अक़वामी सियासी हिमायत हासिल रही, जिसके नाकामी के नतीजे में इस बहरानी सूरत हाल की तरफ, जिसमें आज पूरा मशरिक़ वस्ता ख़ित्ता खुद को वहाँ पर उस सिचुएशन के अंदर पा रहा है। और न सिर्फ ये बल्कि अब तल अबीब और जो वस्ती इसराइल है, सेंट्रल इसराइल, वहाँ पर सायरन की आवाज़ें
اور ویسٹ بینک کی بستیوں اور یروشلم میں سائرن بج رہے ہیں، جبکہ وسطی اسرائیل میں دھماکوں کی اطلاع ہے۔ یہ میزائل یمن سے داغے گئے ہیں اور باقاعدہ طور پر جو زپارسیہ کے صنعتی زون جو ہیں ان پر رات کے وقت جو حملے ہوئے ہیں، اور باقاعدہ اس حوالے سے جو حوثیوں نے اعلان کیا، انہوں نے کہا کہ اسرائیل پر ایک نیا حملہ جو ہے وہ شروع کیا ہے جو غزہ کو نشانہ بنا رہا ہے، اور حوثی رہنما نے اعلان کیا تھا کہ اگر اسرائیل حملے روکتا ہے تو وہ جنگ بندی کا احترام کریں گے اور اسرائیل کو نشانہ نہیں بنائیں گے۔ لیکن اگر اسی طرح سے یہ حملے جاری رہتے ہیں، جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ پچھلے 2 دن سے جنگ بندی اناؤنس تو ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں پر حملے نہیں رک رہے، فضائی حملے ہو رہے ہیں، اور جو ویڈیوز ہیں وہ دل دہلا دینے والی ویڈیوز ہیں کہ لوگ جو ہے وہ شہید ہو رہے ہیں، تقریباً 100 سے زائد لوگ جو ہے وہ لقمہ اجل بن گئے، متعدد زخمی ہیں، ہسپتالوں کے اندر ہیں۔ لیکن اس کے باوجود جو اس وقت جو حوثی ہیں انہوں نے جب یہ پورے کا پورا منظرنامہ دیکھا، انہوں نے امریکی جہازوں کو نشانہ بنایا، انہوں نے جو سمندر کے اندر ان کو ٹارگٹ کیا، وہاں پر اسرائیل کو نشانہ بناتے انہوں نے ٹارگٹ پہ لیا، میزائل جو ہے وہ ہائپر سونک میزائلوں کے ساتھ وہاں پر سائرن بج رہے ہیں، اور جو شیلٹرز ہیں ان کو ایکٹیو کیا گیا، لوگ جو ہے وہ جانیں بچانے کے لیے وہاں پر بھاگتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ جنگ بندی کا احترام کریں گے تو ہم آپ کا احترام کریں گے اور یہاں پر کسی قسم کا کوئی حملہ نہیں ہوگا، لیکن اگر اسی طرح سے آپ جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو اس کا نشانہ اگلا آپ ہوں گے۔ اب نہ صرف یہ بلکہ اسرائیلی صحافی رونن برگمین کی جانب سے اسرائیلی ٹی وی چینل کے اوپر بیٹھے ہوئے اس نے کہا کہ آپ نے کتنی بار سنا ہے کہ حماس معاہدہ نہیں چاہتی۔ یہ بیان جب بھی آپ نے سنا جھوٹ سنا، اور وہاں اغوا ہونے والوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو IDF کی کارروائیوں کی وجہ سے ہلاک بھی ہوئے ہیں۔ اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ اسرائیلی صحافی رونن برگمین کہہ رہا ہے۔ اور پھر نہ صرف یہ بلکہ اب جو غزہ کی جنگ بندی ہوئی ہے اس حوالے سے باقاعدہ طور پر سچویشن بہت تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہے، اور اس وقت غزہ جنگ بندی معاہدے پر ایرانی وزارت خارجہ کی جانب سے بیان جو ہے وہ بھی سامنے آیا، اور ان 15 مہینوں کے دوران اسرائیلی حکومت امریکہ، برطانیہ، جرمنی اور متعدد دیگر مغربی ممالک کی جامع اور براہ راست فوجی، مالی اور سیاسی حمایت کی بدولت فلسطینی عوام کے خلاف نسل کشی کے اپنے منصوبے کو آگے بڑھانے میں کامیاب رہی، اور ان ممالک نے اس حکومت کے رہنماؤں کے لیے استثناء کی ضمانت دے کر جو اسرائیلی حکومت کو روکنے کے لیے اقوام متحدہ کی طرف سے کسی بھی مؤثر اقدام کو روک دیا، اور بین الاقوامی کوششوں کو بشمول بین الاقوامی عدالت انصاف اور بین الاقوامی فوجداری عدالت کو بھی روک دیا۔ مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔ یقیناً یہ ممالک جو اسرائیلی حکومت کے جرائم میں شریک ہیں ان کا احتساب ہونا چاہیے۔ امید ہے کہ بین الاقوامی برادری کی حمایت اور ذمہ دار بین الاقوامی اداروں کی جو اس وقت فعال شرکت کے ساتھ نئی پیش رفت جو ہے وہ طے پانے والے معاہدوں کو مکمل طور پر نافذ کرنے کے قابل بنائے گی، اور اس میں غزہ کے اندر جو قتل عام ہوا اس کا مکمل خاتمہ ہوگا، اور جو اس وقت مکمل انخلاء، غزہ کی پٹی کو فوری اور وسیع پیمانے پر انسانی امداد کی فراہمی کے ساتھ ساتھ علاقے کی تعمیر نو کا جلد از جلد آغاز، اور غزہ کے مصائب سے نجات جو ہے وہ شامل ہوگی۔ غزہ کے صبر اور تحمل کی وجہ سے لوگ آج بھی جانے جاتے ہیں۔ یہ جو ہے وہ ایرانی وزارت خارجہ کی جانب سے آفیشیل سٹیٹمنٹ جاری کی گئی، جو میں نے کہا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس وقت کے یہ حالات ہیں، یہ سچویشن ہے، جو مزید اپڈیٹس آئیں گی انشاءاللہ وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔